हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा REM 615 ABB का इसका पार्ट 2 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसका जो पहले पार्ट 1 का वीडियो में इसका जो मिमिक है, इसका जो फ्रंट पैनल्स को कैसे ऑपरेट करना है, इससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो मेजर पैरामीटर्स हैं, जैसे हमारा मेजरमेंट्स कैसे देखने हैं, इसका सेटिंग्स कैसे देख रहे हैं, और इसके बाद हमारा जितना भी आपको मॉनिटरिंग का डेटा है, आपको बाइनरी इनपुट या आउटपुट है, इसका स्टेटस कैसे देखना है, और इसका रिले का आपको आइडेंटिफायर से रिले का इंफॉर्मेशन है, इसका ऑर्डर कोड और इसका जो सीरियल नंबर कैसे देखना है रिले में एक्चुअली, और इसके बाद इसको रिले को कभी भी ऑपरेट हुआ है तो इसको रीसेट कैसे करना है, वो सारे की डिटेल इसका पार्ट 1 का वीडियो में डिस्कस किया था। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग इसका मतलब जो इसका बाइनरी इनपुट या आउटपुट को कैसे फोर्स करना है, बाइनरी इनपुट को आपको टॉगल कैसे करना है, बाइनरी आउटपुट को आप फोर्स कैसे करना है, रिले को आपको कभी भी आपको ऑपरेट कराना है कोई प्रोटेक्शन को, या नहीं तो रिले को आप टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, वो सारे की डिटेल आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कभी भी इमरजेंसी में आपको चालू करना है, या नहीं है तो कभी स्टार्टिंग में आपको आपका पास टाइम नहीं है, फीडर को आपको जल्दी ओनली प्रोटेक्शन फंक्शन ट्रिप करना है, मतलब प्रोटेक्शन फंक्शन से आपको 86 ऑपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अगर वही देखना है तो आपको इस फीचर से आप आराम से इसको ऑपरेट करके हम लोग इंश्योर कर सकते हैं इस रिले से आपको 86 आ रहे हैं, तो 86 के आपको ब्रैकेट ट्रिप हो रहे हैं। ठीक है, आपका पास आपको टेस्ट करने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी चार्ज करना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज के हमारा वीडियो। जैसे बताया था हम लोग पहले, ये हमारा REM 615 का है। जो इसमें फ्रंट पैनल में जो दिख रहे हैं, इसका जो ए मेनू बटन है, ये क्लिक करने से आपको डिफ़ॉल्ट है, आपको जो SLD पेजेस है वो सब आएगा। इसके बाद जो हमारा मेन मेनू आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, इस मेनू में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेटिंग्स को सबसे पहले कैसे चेंज करना है। ठीक है, सेटिंग्स ग्रुप 1 ने एंटर कर दिया। इसके बाद मैंने एक करंट प्रोटेक्शन दिया। ठीक है, अगर इस प्रोटेक्शन फंक्शन को अंदर गया, राइट क्लिक, फिर इसके बाद ऑन किया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन करने के बाद इसका जो स्टार्ट वैल्यू दैट इज़ पिकअप वैल्यू है इसका। ठीक है, पिकअप वैल्यू मैंने सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल इसमें राइट क्लिक कर दीजिए, इसका राइट क्लिक करने के बाद इसमें एंटर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका वैल्यू को मैंने 0.10 रखा, मतलब 10% ऑफ इसका IN है, राइट, इसको रखा था। इसके बाद ये नॉन डायरेक्शनल करंट है, स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लेयर 1 ही है, मतलब आपको मोटर स्टार्टिंग का कंडीशन में भी है, रनिंग का कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में इसका पिकअप 10% ही है, 0.1 है, राइट। ये आपको डेफिनेट टाइम है, नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम अगर आपको चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म इन्वर्स लगाना है, आपको ST इन्वर्स लगाना है, ये इसका आपको मतलब IEC का जो इन्वर्स लगाना है, वेरी इन्वर्स लगाना है, नॉर्मल इन्वर्स लगाना है, लॉन्ग टर्म इन्वर्स लगाना है, लॉन्ग टर्म वेरी इन्वर्स, लॉन्ग टर्म एक्सट्रीमली इन्वर्स लगाना है, या ANSI का जो MI है, VI है, EI है, ठीक है, या RD टाइप है, RA टाइप है, या प्रोग्रामेबल कुछ भी नहीं है तो प्रोग्रामेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले भी बताया था, प्रोग्रामेबल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मीट नहीं हो रहा है तो आप प्रोग्रामेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका टाइम है। इसके बाद ऑपरेटिंग टाइम डिले, अगर डेफिनेट टाइम है तो इसका ऑपरेटिंग टाइम डिले क्या है, अगर वहाँ आप इन केस आप कोई कर्व सेलेक्ट किया तो इसमें आपको TMS से ये सब आपको आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको रीसेट टाइम डिले, ये रिले ये ऑपरेशन ऑपरेट होने के बाद कितना टाइम में ये रीसेट होगा। ठीक है, येलो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब आपको इसके बाद इसका जो अलार्म है DFT है। ठीक है, इसके बाद देखेगा तो ये सब बेसिकली ये फ्रेंड्स आपको डायरेक्शनल रिले है तो ये सब यूज़फुल है। ठीक है, ये हमारा नॉन डायरेक्शनल रिले सेट किया है, सो ये सब आपको इररिलेवेंट है, ये सब सेटिंग आपको देखना ही नहीं है, रिवर्स एंगल क्या है ये सब आपको। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपको ये प्रोटेक्शन फंक्शन ऑपरेट करना है तो मिनिमम ऑपरेटिंग करंट इतना होना चाहिए, मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज इतना होना चाहिए, राइट। ठीक है, अगर इसको आप मतलब ये सब आपको लिए मतलब नॉन डायरेक्शनल है तो ये सब आपको डिसेबल्ड है। ठीक है, ये कुछ भी आपके लिए है ही नहीं है।
ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है आपको। हम लोग एक्चुअली ये अर्थ फॉल्ट का सेटिंग लगाया, आई नॉट लगाया। सो आई नॉट में आपको दो वैल्यू हो सकते हैं। एक आपको मेजर्ड आई नॉट, मेजर्ड आई नॉट मतलब इसका जो रिले का जो फिजिकल इसका जो अर्थ फॉल्ट का सी टी है, इसका जैसा आर फेज का सी टी है, 5 फेज का सी टी है, बी फेज का सी टी है, ऐसे इसका एक अर्थ फॉल्ट का सी टी है। उसमें आपको फिजिकली जो इसका करंट जाएगा वो करंट को रीड करेगा मेजर्ड आई नॉट। ठीक है। अगर इसमें आप एंटर करके कैलकुलेटेड आई नॉट मतलब आपको आई आर प्लस आई वे प्लस आई बी इक्वल टू कैलकुलेटेड आई नॉट है, जो आएगा वो कैलकुलेटेड आई नॉट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो एंटर किया तो इसको सेव करने के लिए मेनू दबा दीजिए, इसका एस आप करेगा तो इसका सेटिंग सेव होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसा आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप वापस देख लीजिए सेटिंग में जाकर, करंट प्रोटेक्शन में पहले ऑफ था अभी ऑन है, जो आप सेटिंग किया था वो सब आपको दिख रहे हैं। ठीक है। मैं दोबारा ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। सेव कर रहा हूँ मैं सेटिंग को। ठीक है। सो ऐसा आप कोई भी सेटिंग को आप देख सकते हैं। ऐसा आप सेटिंग देख लीजिए, अभी आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसा आपको कोई भी सेटिंग का आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसकी बाद है जो हमारा, आप बैक आ जाइए, इसकी बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड्स। ठीक है। मतलब मॉनिटरिंग में ऑलरेडी बता दिया, जैसे पहले हम लोग मॉनिटरिंग में हमको मेन चीज़ है आईओ स्टेटस देख लीजिए। आईओ स्टेटस में इसका जो बाइनरी इनपुट का वैल्यूज़, ठीक है, बाइनरी इनपुट का वैल्यू देख लीजिए। ठीक है। इसका फॉल्स है। ठीक है। अभी इसको हम लोग फोर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है। बाइनरी इनपुट 1 को फोर्स कर देंगे, ऐसा बाइनरी आउटपुट को भी 1 को फोर्स कर देंगे, क्या होगा देख लेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। सो ये इसका स्टेटस है। आपको मॉनिटरिंग में जो मोस्ट यूजफुल थिंग है बाइनरी इनपुट और बाइनरी आउटपुट का स्टेटस देखना। ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ भी आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। आपका एसएलडी में जो इसका प्रोग्राम इंजीनियर है उसको ऑलरेडी बना दिया था, एसएलडी का पेज 3 में इसका स्टेटस ऑलरेडी दिया गया था। ठीक है। अभी हम लोग इसका जो फर्स्ट बाइनरी इनपुट है, ठीक है, उसका हम लोग फोर्स करके देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। चलो दोबारा मेनू मेनू क्लिक कर दीजिए। ठीक है। मेनू क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो फोर्स करने के लिए आपको यहाँ लोकल रिमोट स्विच है, जो पहले बताया था वो बहुत यूज़फुल है अभी। ठीक है। सो लोकल रिमोट स्विच के लिए सबसे पहले आप इसमें आप मतलब आप देख लीजिए इसका जो बाइनरी इनपुट वैल्यू में जैसे देखा था, बाइनरी इनपुट 1 ने आपको फॉल्स है, राइट। अभी इसको आप ट्रू करके देख लेंगे। कभी आपको ये सिचुएशन हो सकता है आपको प्लांट में, कभी भी आपको एक इनपुट का आपको उल्टा करना है, आपको इससे आपको मोटर को स्टार्ट करना है, तब आपको ये आपको फीचर बहुत यूज़फुल हो जाएगा। आप बैक जाइए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आपको नीचे चले जाइए। ठीक है। सबसे लास्ट में इसमें आपको आईओ मॉड्यूल्स, ठीक है फ्रेंड्स, आईओ मॉड्यूल्स में जाना। आईओ मॉड्यूल से मैं जैसे पहले बताया था, इसका जो कॉमन सेटिंग्स में आपको क्या मिलेगा, इसका जो पिकअप वोल्टेज, सॉरी फ्रेंड्स, डीए का जो पिकअप वोल्टेज है 88 वोल्ट डीसी है, राइट। 88 वोल्ट डीसी है, वो आपको कितना पिकअप है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो आपको चाहिए ही आपको। ठीक है। 88 वोल्ट का ऊपर ही आएगा। इसके बाद हम लोग X110 का, ठीक है, फिल्टरिंग, इन्वर्सन और टेस्ट मोड हमको इन्वर्ट करना है। ठीक है। इन्वर्सन में जाकर इनपुट 1 को हम लोग एंटर कर दीजिए, इसको आप ट्रू कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, राइट। मेनू दबा दीजिए, इसका कमिट सेटिंग्स में आप यस कर दीजिए। ठीक है। अभी क्या हो गया, हमारा बाइनरी इनपुट 1 है वो रेडी टू नॉट स्टार्ट है, वो आपको हाई हो गया, इसी वजह से वो एलईडी भी आ गया। अभी आप दोबारा मॉनिटरिंग में जाइए, आईओ स्टेटस में बाइनरी इनपुट वैल्यूज़, ठीक है, बाइनरी इनपुट वैल्यूज़ में देख लीजिए, इसका इनपुट 1 आपको ट्रू हो गया, राइट। तो अभी आप वापस चला जाइए, इसको नॉर्मल कर देंगे इसको, राइट। कॉन्फ़िगरेशन में जाकर इसका आईओ मॉड्यूल, राइट, आईओ मॉड्यूल्स में जाकर X110 में जाकर फिर इसका जो इनपुट इन्वर्सन, इसमें आप एंटर करके इसको फॉल्स करके आप सेव कर दीजिए। ठीक है। सेव कर दीजिए इसको। ठीक है। एंटर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। सो इससे आप यो आराम से कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आप मॉनिटरिंग में जाकर अभी आप देख लीजिए, जो आपको नॉर्मली जैसे पहले था फॉल्स है वो फॉल्स ही है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल कर दिया हम लोग। ठीक है। इसकी बाद है फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग को ये आपको मॉनिटरिंग में जाकर देख लिया था। इसकी बाद आपको
कॉन्फ़िगरेशन में आपको दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे लास्ट टाइम मिस हो गया था हमारा सीटी और पीटी का रेशियो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो सीटी पीटी रेशियो आपको मिलेगा एनालॉग। ठीक है, एनालॉग इनपुट्स में, एनालॉग इनपुट में आपको सीटी और पीटी का आपको जैसे करंट का, ठीक है, फेस का सीटी और न्यूट्रल का सीटी, जैसे ये 200/1 एम्पीयर का सीटी है और पीटी है 415/110 वोल्ट का। ठीक है, सी टी पी टी रेशियो आपको यहाँ सेट करना है, राइट। ये अर्थ फॉल्ट का जो आई नॉट का सी टी रेशियो, ये आपको ये है, राइट। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन में जाकर सेट करना है, राइट। इसके बाद आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोग्रामेबल एलईडीज। आपको कभी भी प्रोग्रामेबल एलईडीज आप किस में असाइंड है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एलईडी 1 में जाकर देख लीजिए, इसमें ये ओवर करंट में असाइंड है। ठीक है, यहाँ भी आप देखेगा तो ये आपको ओवर करंट ही दिखा रहा है, राइट। ठीक है, ऐसा आप एलईडी 2 देख लीजिए, एलईडी 2 है अर्थ फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है। ठीक है, आपको कभी भी यहाँ एलईडी आ रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, तब आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर प्रोग्रामेबल एलईडीज में एक्चुअली क्या है आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उसको देखने के लिए फ्रेंड्स आपको ठीक है फ्रेंड्स, सो ये है हमारा बैक आ जाइए अभी आप। इसकी बाद है हमारा सी टी पी टी रेशियो हो गया, प्रोग्रामेबल एलईडीज हो गया। हम लोग बैक आ जाइए। इसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टेस्ट है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट को हम लोग रिवर्स कर दिया, ठीक है। अभी आपको आउटपुट को या नहीं तो कोई भी प्रोटेक्शन फंक्शन को आप इसको फोर्स करना है, तब आपको ये टेस्ट मोड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेस्ट मोड में आपको आईईडी टेस्ट है ना, इसको एंटर करके आप इसमें अंदर जाकर, ठीक है, इसमें आप राइट क्लिक दबा दीजिए। राइट क्लिक दबा के आप इसको एंटर करके, ठीक है, इसमें एंटर करके वहाँ आपको जो दिख रहे हैं फ्रेंड्स टेस्ट मोड नॉर्मल दिख रहे हैं, इस ठीक है, इसको राइट क्लिक कर दीजिए। टेस्ट मोड है उसको एंटर करके आप टेस्ट मोड में करना है इसको। लेकिन टेस्ट मोड में करने के लिए लोकल रिमोट में जो लोकल है इंडिकेशन आपको जलना चाहिए, राइट। यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं, लोकल रिमोट स्टेट है प्रिवेंट्स राइटिंग, मतलब ये लोकल में नहीं है एलईडी आईईडी, ये आईईडी है लोकल में नहीं है, इसीलिए वो टेस्ट मोड में जाने ही नहीं देगा। ठीक है, सो टेस्ट मोड में जाने के लिए आपको ये लोकल रिमोट स्विच में ये लोकल वाला आपको जलना चाहिए। इसके लिए उसको लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, लोकल आ जाएगा। इसको और एक बार लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, आपको रिमोट में चला जाएगा। इसमें आपको रिमोट से इसका टेस्ट कर सकते हैं, राइट। और लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, कुछ भी नहीं है अभी, राइट। यहाँ आपको टेस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं इस मोड में, राइट। कभी कभी क्या होगा, इससे आपको चेंज ही नहीं होते हैं लोकल रिमोट। ठीक है, कभी कभी इस लोकल रिमोट दबाने से आपको ना लोकल के एलईडी ब्लिंक होते हैं ना रिमोट के एलईडी ब्लिंक होते हैं। उस केस में क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये लोकल रिमोट का जो सिलेक्शन है यहाँ से नहीं किया होगा, उस केस में आप दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। इसके बाद आप चला जाइए हमारा जनरल, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा जो ठीक है, कंट्रोल में जाकर जनरल में, ठीक है, कंट्रोल में जनरल में जाइए। जो एल आर कंट्रोल, अगर वो बाइनरी इनपुट में सेलेक्टेड है, राइट, बाइनरी इनपुट में सेलेक्टेड है, अभी इसको सेव कर दीजिए फॉर एग्जांपल। तब आपको ये लोकल रिमोट है जिस पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन से वो हटेगा नहीं है। ठीक है, अगर वो लोकल में है तो लोकल में ही रहेगा, रिमोट में है तो रिमोट ही रहेगा। अगर इसको प्रेस भी करेगा तो आपको ऐसे आएगा फ्रेंड्स, बाइनरी इनपुट कंट्रोल्ड है। ठीक है, यहाँ से आप लोकल रिमोट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसको कभी भी लॉक करना है तो आप ऐसे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। इसके बाद आपका कंट्रोल में जाना है। कंट्रोल में जनरल है, जनरल में एल आर कंट्रोल है, आपको एल आर की का थ्रू करना है, आपको लोकल रिमोट की का थ्रू। तभी आपको इससे आप लोकल रिमोट आप चेंज कर सकते हैं एल आर की से। ठीक है, अगर आपको एल आर की का कभी यूज़ ही नहीं करना है इस की को, तब इसको आप बाइनरी इनपुट कंट्रोल कर दीजिए। सो आपको कोई भी बंदा इसको लोकल रिमोट को छेड़ नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड, सो इसको हमको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसको लोकल में डाल देंगे हम लोग। टेस्ट को एनेबल करने के लिए ये ले भी नहीं देगा अभी। सो सबसे पहले इसको लोकल में डाल दीजिए लॉन्ग प्रेस करके। सो अभी लोकल में आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ एंटर कर दीजिए, इसको आईईडी टेस्ट में आप एनेबल कर दीजिए। आपको सेव करना है सबसे पहले, इसको टेस्ट में जाने के बाद सेव करने के लिए मेनू दबा दीजिए।
मेन्यू क्लिक करने के बाद इसको एस से कमिट एस एंटर कर दीजिए। आपको कभी भी टेस्ट में गया है तो वो रेडी इंडिकेशन आपको ब्लिंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको पता चलेगा रिले आपको टेस्ट में है, मतलब ये रेडी ब्लिंक हो रहे हैं, मतलब रिले का जो अंदर फंक्शन है आपको यूजफुल नहीं है, रिले जो प्रोग्राम के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इसकी बाद क्या करना है फ्रेंड्स हमको, इसकी बाद है आप टेस्ट में जाकर सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा बैक जाता हूँ मैं। सो यहाँ ब्लिंक हो रहे हैं, मतलब टेस्ट में गया। इसके बाद सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्शन फंक्शन चेक करेंगे। इसके लिए आपको फंक्शन टेस्ट में जाना है। यहाँ आपको कोई भी प्रोटेक्शन को आप चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्शन में जाइए, करंट प्रोटेक्शन में, इसमें आप हम लोग फेस करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, फेस करंट प्रोटेक्शन में एंटर कर दीजिए। सबसे पहले मैं एक्टिवेट स्टार्ट, मतलब प्रोटेक्शन स्टार्ट है, ट्रिप नहीं कर रहा हूँ। जैसे स्टार्ट किया मेरे को स्टार्ट का एलईडी आ गया, राइट, मतलब ये आपको सही है स्टार्ट तक। ठीक है, अभी मैं बैक जाऊंगा, ठीक है, एस्केप करके इसको रीसेट कर दूंगा मैं। ठीक है, रीसेट करने से वो चला जाएगा, स्टार्ट का एलईडी चला गया। अभी मैंने ये प्रोटेक्शन फंक्शन को ऑपरेट करूंगा। पहले ओनली मैं क्या किया, स्टार्ट किया था, अभी मैं ट्रिप करूंगा, राइट। मैं एक्टिवेट ऑपरेट, मतलब क्या होगा, ये प्रोटेक्शन फंक्शन आपको कंप्लीट ऑपरेट हो जाएगा, वो ट्रिप एलईडी आएगा और इसके साथ जो भी 86 है वो गिरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट, इसको ऑपरेट करने से क्या आ गया आपको, ये ट्रिपिंग भी आ गया, ओवर करंट में ऑपरेट की इसीलिए ओवर करंट का एलईडी भी आ गया, राइट, ये ट्रिप का एलईडी भी आ गया। ठीक है, इसको मैं रीसेट करके इसको रीसेट करना है अभी मेरे को। ठीक है, इसको क्योंकि वो हैंड रीसेट से करना ही होगा, इसको रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम आपको यहाँ आप देखिएगा तो इवेंट में आपको ट्रिप भी आ गया। क्या है फ्रेंड्स, ओवर करंट ट्रिप ऑपरेट ट्रू आ गया, राइट। ठीक है, ओवर करंट ट्रू ऑपरेट हो गया, इसका पहले का भी इवेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी इसको मैं रीसेट करना है। रीसेट करना है तो दो तरीके हैं, मेनू से जाकर आप मेनू में जाइए, मेनू में जाकर इसको मेनू में एक क्लियर का ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सबसे लास्ट में एक क्लियर का ऑप्शन है, राइट, यहाँ आप राइट जाने से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, या नहीं है तो डायरेक्टली इसका जो क्लियर बटन है, ठीक है, डायरेक्टली जो क्लियर बटन है इसको प्रेस करने से भी आपको वहीं पे भी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख लीजिए इंडिकेशन एंड एलईडी को अगर आप रीसेट करना है तो यहाँ से करना है, लेकिन ये क्लियर नहीं होगा अगर आपको लैचड है तो। क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहे, क्योंकि लैच्ड है। ये लैच्ड कोई फंक्शन है, उसको आपको पहले ट्रिप रीसेट को पहले रीसेट करना है, जो TTP-RC1 ट्रिप रीसेट। ठीक है, इसमें एंटर करके इसको क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ आपको कितना भी DO से कितना भी LED से ये आपको डीलैच हो जाएगा इससे। इसके बाद इसको आप क्लियर कर दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, इससे आपको ट्रिप का LED क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोग्रामेबल एलईडीज को आप रीसेट करने से इसको आपको प्रोग्रामेबल एलईडीज में आपको एंटर करके इसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको क्लियर करने से प्रोग्रामेबल एलईडी से वो रीसेट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आप कोई भी प्रोटेक्शन फंक्शन को ऑपरेट करके उस प्रोटेक्शन फंक्शन में एक्चुअली ट्रिपिंग है नहीं है आप देख सकते हैं, और उस प्रोटेक्शन फंक्शन में लैचिंग है नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा, आपको इसी प्रोटेक्शन हम लोग कोई डीओ ऑपरेट करना है, हाई करना है। तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बाइनरी इनपुट में जाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे ये कोई डीओ हाई करना है तो सेम है, आप कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, दोबारा सॉरी टेस्ट में जाइए। टेस्ट में जाने के बाद बाइनरी आउटपुट में जिस डीओ कार्ड है उस डीओ कार्ड में जाइए। मैं SO1 को कर रहा हूँ फ्रेंड्स फोन्स, ठीक है, उसको ट्रू कर दीजिए। ठीक है, SO1 ने पहले फॉल्स था, ठीक है, अभी ट्रू करके एंटर करने से वो ट्रू हो जाएगा। SO1 ने आपको हाई हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी मैं एंटर नहीं किया, अभी एंटर किया फ्रेंड्स। ठीक है, सो SO1 ने आपको हाई हो गया। अभी आप मॉनिटरिंग में जाकर इसका बाइनरी आउटपुट स्टेटस देख लीजिए। IO स्टेटस में बाइनरी आउटपुट वैल्यूज़ फ्रेंड्स, बाइनरी आउटपुट वैल्यू से आप देख लीजिए ये ट्रू हो गया, राइट। इससे आप कभी भी आपको ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहे, आप रिले से करना चाहते हैं तो क्लोज कमांड को ऐसा फोर्स कर सकते हैं टेस्ट में जाकर, राइट। तो दोबारा आप इसको उसको नॉर्मल कर दीजिए, फॉल्स कर दीजिए, और इसको आप से बाहर आ जाइए। बाहर आकर आप इसको दोबारा मॉनिटरिंग में जाकर SO1 देख लीजिए, X110 का बाइनरी आउटपुट वैल्यूज़ में वो आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हम लोग इसको नॉर्मल कर दिया।
ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग नॉर्मल कर दिया इसको। ठीक है, ऐसे हम लोग कोई भी आउटपुट को आप इसको आराम से इसको फोर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी आउटपुट को। ठीक है, इसको अभी हम लोग टेस्ट से बाहर कर देंगे। टेस्ट में जाइए, टेस्ट में जाकर राइट बटन दबा के आईईडी टेस्ट में एंटर करके उसको नॉर्मल मोड, मतलब नॉर्मल मोड कर दीजिए। एंटर करके सेव करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, जब तक सेव नहीं होगा तब तक आपको नॉर्मल मोड, मतलब आपको रेडी वाला स्टेडी हो जाएगा। अगर आपको रेडी का एलईडी आपको स्टेडी है, ब्लिंक नहीं हो रहा है, मतलब आपको नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसा आपको कोई भी आउटपुट को आप फोर्स कर सकते हैं इमरजेंसी में, कोई भी इनपुट को आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको इवन आपको कहीं पे भी आपको कोई फंक्शन को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको ऐसा, आपको जो हम बताया था इन्वर्स है, इससे आप इन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब है फ्रेंड्स हमारा इस रिले का फीचर है। इनफैक्ट आप कोई भी, आपको आर ई का 6 सीरीज़ का कोई भी रिले ले लीजिए, इसका ऑपरेटिंग फिलॉसफी तो सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, कोई भी रिले इसका। ठीक है, वो आपको ट्रांसफार्मर का रिले होने दो, आपको बड़ा रिले है तो आपको ये एलईडीज और ज़्यादा मिल सकते हैं, और इसमें आपको आई वो ज़्यादा मिल सकता है। आई वो कार्ड्स ज़्यादा होगा इसीलिए बड़ा होगा वो। ठीक है, अगर इसका जो एनालॉग इनपुट्स है, जैसे ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल है, उसमें आपको एनालॉग इनपुट्स ज़्यादा है तब भी वो बड़ा हो सकते हैं। ऐसा आपको इसका जो हार्डवेयर बढ़ने से रिले बड़ा हो सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्रंट रिले पैनल का ऑपरेशन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रिले, इसका आर ई 6 सीरीज़ में आपको यही ऑपरेशन है फ्रेंड्स, कोई भी रिले का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।